यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 42 बड़े दिनों बाद चेहरे के साथ वीडियो। और भाई आज के पार्ट में जो एकदम ऐसा ट्रिमेंडस खुलासा होने वाला है ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक हम बहुत ज्यादा दूध का धुला हुआ सोच रहे थे कि नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, नियो हीरोज बनेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है। आज के एपिसोड में पता चल जाएगा कि भाई इतनी भी अच्छी नहीं है और इनफैक्ट वो हीरो एसोसिएशन से भी ज्यादा खराब हो सकती है। और इस मकौए को क्यों तुम्हें अपने तहे दिल से हिट करना चाहिए, आज के एपिसोड में एक और हमें रीजन मिलेगा। एक और नहीं, काफी सारे रीजन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एपिसोड। मस्त अपने पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम सीधा चाइल्ड एम्परर के इलाके में पहुंचते हैं और चाइल्ड एम्परर बोल रहा होता है कि मैं रिलाई नहीं कर सकता डॉक्टर बफोय पर। जितना ज्यादा मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं एसोसिएशन से रिलेटेड, उतना ही ज्यादा मुझे खराब चीजें पता चलती जा रही हैं। और एट दिस मोमेंट मेरे अंदर जीरो फेथ बचा है हीरो एसोसिएशन को लेकर। तुम सब लोग ध्यान से देखना, मैं बहुत ज्यादा बेटर करने वाला हूँ एसोसिएशन से, एस क्लास से और इवन डॉक्टर बफोय से। मैं इन सब को सरपास कर दूंगा और मैं सारी चीजों को चेंज कर दूंगा। और वो दे दनादन लगा पड़ा है कुछ बनाने में, तभी उसके वॉच में अमेरिका क्या कहता था उसकी एप्पल वॉच में बेसिकली मैसेज आता है ज़ॉम्बी मैन का कि हम लोग कल मिलते हैं तुम्हारे स्कूल के बाद। जिसमें हमारा चाइल्ड एम्परर उसके मैसेज को देख के काफी खुश होता है एंड ही इज लाइक ज़ॉम्बी मैन। और तभी वो सीरियस से फिर से काम करने लगता है। ये सोचता हुआ कि मैं ये सब ऐसे हीरोज के लिए भी कर रहा हूँ जो चाहते हैं पूरी दुनिया को चेंज करना। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, मिल्क शेक पे मिलते हैं। चाइल्ड एम्परर के थोड़े होश उड़ रखे हैं और ज़ॉम्बी मैन उसे सब बताता है अगर हम ये सारी चीजें फिगर आउट करते हैं तो हमारी कैपेबिलिटीज को ये और भी ज्यादा बढ़ा देगा और जो तुम पे एट दिस मोमेंट वर्कलोड पड़ा हुआ है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन चाइल्ड एम्परर उसकी कोई भी बात सुन नहीं रहा होता है। ज़ॉम्बी मैन इज लाइक चाइल्ड एम्परर क्या हुआ, तुम्हारे पेट वेट खराब हो गया क्या, क्या दिक्कत है? जिसमें चाइल्ड एम्परर बोलता है कि आज मेरे क्लासमेट्स ने मेरा मजाक उड़ाया मेरे हीरो नेम का, क्योंकि इसका हीरो नेम चाइल्ड एम्परर है ना। जिसमें ज़ॉम्बी मैन इज लाइक ओह अच्छा, तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, छोड़ दो उसे। जिसमें हमारा चाइल्ड एम्परर थोड़े होश खो बैठता है। वो एक साथ टेबल पे चढ़ के चीखता है मैं कैसे भूल जाऊं, मुझे इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग हीरो नेम जो दिया है। जिसमें ज़ॉम्बी मैन बोलता है मुझे लगा तुम्हें अपने नाम का दूसरा मतलब पता ही होगा, क्योंकि तुम्हें तो सारी चीजों की जानकारी रहती है ना। मतलब बेसिकली चाइल्ड एम्परर का दूसरे वे में, दूसरे सेंस में इसका मतलब होता है वर्जिन। तो चाइल्ड एम्परर इज लाइक वो अरे वो तो ये सारी इंफॉर्मेशन पेरेंटल लॉक में रहती है, मेरी मदर ने वो सारी इंफॉर्मेशन बंद कर रखी है मेरे लिए। तभी हमारा चाइल्ड एम्परर काफी गुस्से में चला जाता है कि सारे के सारे लोग तभी मेरा नाम लेते हैं, ऐसे हंस के लेते हैं, मेरी बेइज्जती सी करते हैं और तुम भी ज़ॉम्बी मैन उसमें इंक्लूडेड हो, है ना। चाइल्ड एम्परर ये बोल के वहां से भागने लगता है कि मैं तुम सब में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं सारे के सारे एडल्ट्स को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। तभी पीछे से ज़ॉम्बी मैन बुलाता है कि अरे चाइल्ड एम्परर ना बोल के वो बोलता है कि नहीं इसामू। हाँ, अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता था चाइल्ड एम्परर का रियल नेम है इसामू। तभी हमारा ज़ॉम्बी मैन अंदर से फोन निकालता है कि शायद जो स्ट्रेस जितना ज्यादा काम कर रहा है हमारा चाइल्ड एम्परर, वो स्ट्रेस इसके सर पे लगे जा रहा है, मुझे जल्दी से जाना होगा और जल्दी से सारा काम करना होगा। और वो मैसेज भेज देता है कि मैं भी अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने वाला हूँ जिससे मैं तुम्हारे ऊपर से बर्डन कम कर सकूं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक शॉप पे पहुंचते हैं। हाँ, अब शॉप से याद आ गया होगा, मेड साइंटिस्ट के पास आ चुके हैं हम जेनस के साथ। वहां पे वो मॉस्किटो सर्व कर रही होती है खाना, जिसमें एक बंदा बोलता है कि ये तो चलो ठीक है कि काफी एक लड़की ने ड्रेस पहन रखी है, लेकिन इसने एक मॉस्किटो की एक फ्लाई की ड्रेस क्यों पहन रखी है बेसिकली। जिसमें उसको गुस्सा आता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। पीछे से हमारा गोरिल्ला आता है, एक काफी बड़ी सिरिंज जिसमें काफी एक खून सा सब्सटेंस होता है, वो सिरिंज उसमें मारता है। जिसमें हमारी मॉस्किटो बोलती है कि ये क्या था, तुम ऐसे स्टैब नहीं कर सकते मुझे। जिसमें गोरिल्ला बोलता है ये अच्छा है, कहीं तो उन लोगों को जान से मार देती फिर। मतलब बेसिकली ये डोसेज इसे कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। ये लोग रूम में अंदर जाते हैं, गोरिल्ला बोलता है कि डॉक्टर इसका जो ब्लड सैक है ना मॉस्किटो गर्ल का, इसे तुम रिपेयर कर दो, इसे तुम ठीक कर दो। जिसमें जेनस बोलता है नहीं अपना देखो हिसाब से जो भी तुम्हें देखना है, क्योंकि वो इंक्यूबेशन टैंक में पड़ा हुआ है। तभी एक साथ उनकी शॉप पे एक बंदा आता है, हाँ और कोई नहीं ज़ॉम्बी मैन। अगर तुम्हें याद हो तब हमारी मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क स्टार्ट हुई थी ना, उस आर्क के स्टार्ट होने से पहले भी ज़ॉम्बी मैन यहाँ आया था। इसकी बात हुई थी जेनस की, जो तुमने सीजन 3 के एनिमे में देखा होगा, वो छोटा सा पर्टिकुलर बिट। तो हमारा ज़ॉम्बी मैन जेनस के सामने बैठता है। जेनस बोलता है आज क्या दिक्कत हो गई, आज क्यों आया तू ज़ॉम्बी मैन यहाँ पे। जिस पे ज़ॉम्बी मैन बताता है कि एक बंदा है जिसने मॉन्स्टर गारो को एक सिंगल हिट में जान से मार दिया है। तभी गोरिल्ला उस मॉस्किटो मॉन्स्टर को वहां से बाहर लेके जाने लगता है कि चलो चलो हम कहीं और चलते हैं। और ज़ॉम्बी मैन आगे बताता है कि जो भी टेस्टिमोनी है या फिर जो डीमन साइबॉग ने सारी की सारी चीजें बताई हैं, वो सारी चीजें कॉमन सेंस को डिफाई कर रही हैं, कोई सेंस ही नहीं बना रही उनकी बातें। ये सब वैसा ही है जैसा तुमने मेरे से पहले बोला था। मैं सिर्फ यही अज्यूम कर सकता हूँ कि उस बंदे का लिमिटर हट चुका है। हाँ, मतलब बेसिकली ये साइटामा की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। जिसमें हमारा जेनस बोलता है कि अच्छा तो तुम मिल लिए हो उससे। अब तुम्हें नहीं पता तो जेनस तो ऑलरेडी ही मिल चुका है ना, हाउस ऑफ इवोल्यूशन के टाइम जो हमने एनिमे के अंदर देखा था, सीजन 1 में था। तब हमारा साइटामा स्पीच देता है हाँ ये वही जेनस है, ये वही डॉक्टर है, अगर तुम भूल चुके हो तो। जेनस बोलता है कि खाना रेडी हो चुका है, खाओगे क्या, भूख लग रही है क्या। ज़ॉम्बी मैन काफी सीरियस होकर बोलता है कि जेनस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा लिमिटर हटा दो। जेनस उसकी तरफ देखता है। जेनस बोलता है कि नंबर 66 ये जो शॉप है ना, इस शॉप का एक्चुअल में एक बेसमेंट भी है, वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे को तुम्हें दिखानी है। अब इसने ज़ॉम्बी मैन को नंबर 66 क्यों बोला है, इंटरेस्टिंग। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम
हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। एक बंदा एक हीरो को समझा रहा होता है कि जो विक्टिम था वो एक सर्टेन एग्जीक्यूटिव था हमारे ही एसोसिएशन के स्पॉन्सर कंपनी का, वो ना गायब हो चुका है पिछले ही साल से, लेकिन कुछ ही दिन पहले हड्डियां मिली हैं, स्केलेटन मिला है उसके ही रेसिडेंस के नीचे एक कमरे में। उसकी पिक्चर हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई हैं, खूनी खून आसपास की दीवारों में लगा हुआ है। और ये बंदा आगे बोलता है कि जो एविडेंसेस अभी तक हमें मिले हैं सीन पर या फिर पुलिस को, वो यही बता रहे कि ये किसी मॉन्स्टर का काम है। तो ऑब्वियसली ये कोई एक क्रिमिनल केस नहीं हुआ अगर मॉन्स्टर ने किया है तो ये एक नॉर्मल मॉन्स्टर डिजास्टर हुआ, जिसे ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? हीरो एसोसिएशन। स्नैक, मैं चाहता हूं कि तुम हेड करो इन्वेस्टिगेशन को और एलिमिनेट करो इस मॉन्स्टर को। मैं सारा का सारा डेटा तुम्हारे पास भिजवा देता हूं, क्योंकि इंसिडेंट ये 2 साल पहले हुआ था आज से, तो ये इतना इजीली इतना जल्दी फास्ट सॉल्व तो होने नहीं वाला है। अब उससे साइन कराता है कि यहाँ पे तुम साइन कर लो, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, हम इस कॉन्ट्रैक्ट की फी तुम्हारे पास काफी जल्दी भिजवा देंगे। और हमारा स्नैक वहां से, हमारा हीरो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके वहां से निकल रहा होता है पेपर लेते हुए, और उसके सामने से साइड में से बेसिकली एक लड़का मस्त शर्ट पहन के, मस्त अपने शॉर्ट्स वगैरह पहन के, जूते वगैरह पहन के निकल रहा होता है उसके साइड में से। है क्या, कौन था ये? थोड़ा सा सेंस फील हो रहा है। तभी हमारा चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मिस्टर स्नैक, तो इन लोगों ने तुम्हें इंचार्ज किया है उस स्केलेटन बेसमेंट के केस के लिए, है ना? जिसमें स्नैक ने, चाइल्ड एम्परर तुम्हें ये सब कैसे पता? इसमें चाइल्ड एम्परर सीधा चीखता है, मुझे चाइल्ड एम्परर बुला मत देना। जिसमें स्नैक इज लाइक, वो सब तो ठीक है, अरे तुम्हारे कपड़े को क्या हुआ, तुम्हारी आउटफिट इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो चुकी है? तब हम हमारे द गुड को, हमारे चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, उसका पूरे कपड़ा, पूरा ड्रेसिंग सेंस ही चेंज हो चुका है भाई साहब के। आहा, बाल गेट वेट, क्या था वो, गेट वेट सेट जेल, ऐसे कुछ नाम था ना उसका वो लगा के मस्त भाई साहब अपने बाल कर रखे हैं, गॉगल्स लगा रखे हैं, पूरा हुलिया चेंज कर रखा है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि थोड़ा मेरे को चेंज करना चाहिए। और हमारा चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मेरे को ना कुछ बॉदर कर रहा था इस केस से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही रिसर्च कर लेता हूं, और मेरे को पता चल गया था कि किसने किया था। तभी हमारा ये बंदा आगे बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं हीरो एसोसिएशन के, ये बहुत ही ज्यादा घटिया लोग हैं जो इलीगल बिजनेसेस चलाते हैं अपने। और ये इलीगल बिजनेस कैसे चलाते हैं? ये बेचते हैं कैप्चर्ड मॉन्स्टर्स को, काइजूस को एज अ पेट, हाँ पेट ऑर्नामेंट के तौर पे, कि तुम्हारा ये ऑर्नामेंट हो गया, इस तरीके से ये मॉन्स्टर्स को और काइजूस को बेचते हैं। और देखने से अगर तुम खुद रिसर्च करने जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं पास्ट में कि ऐसे लोग भाग चुके हैं या फिर उन्होंने डिजास्टर क्रिएट कर दिया है। मतलब बेसिकली उन्हीं मॉन्स्टर ने जिन्होंने उन्हें बेचा है हीरो एसोसिएशन ने, वही मॉन्स्टर वहां से जाके भाग गया या फिर कुछ सीन क्रिएट कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के टाइम पे, या फिर जैसे वो बायर के पास पहुंचते हैं वो मॉन्स्टर उसे मार देते हैं या फिर कुछ सीन क्रिएट कर देते हैं एक बार उसके पास जाने के बाद, क्योंकि वो पेट थोड़ी है, वो तो मॉन्स्टर है ना, उसे बेचा ही तो जा रहा है ऐसा पेट। हम उसके सामने जो बैग, जो बेसिकली बॉक्स उसमें सामान रखा हुआ है ना चाइल्ड एम्परर ने, वो बॉक्स देखते हैं, उस पे चाइल्ड एम्परर को उसने काट रखा है कि मेरा नाम चाइल्ड एम्परर नहीं है, पर्सनल बिलोंगिंग्स, और अपना नाम लिख रखा है उसने, इसामू। खैर तभी हमारा चाइल्ड एम्परर आगे बोलता है कि ये पहली बार नहीं है, तब ऐसी कैजुअलिटीज हुई हैं। जो प्रोजेक्ट अभी तुमने लिया है ना अपने हाथों में, जिस पे तुम साइन करके आए हो, ये प्रोजेक्ट बस इन सारे इंसिडेंट्स का एक एग्जांपल है जो पिछले बहुत टाइम से होती हुई आ रही हैं। और जो तुम्हें केस दिया गया है वो मॉन्स्टर ऑलरेडी एक्सटर्मिनेट हो चुका है 6 महीने पहले ही, और मैं ये ऑलरेडी कंफर्म भी कर चुका हूँ। और कंफर्म कैसे किया है? एक इंडिविजुअल आईडी चिप से जो उसकी बॉडी में इंप्लांट करी गई थी। अब हीरो एसोसिएशन ने ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सीक्रेट में हैंडल करी थी, जिससे रूमर्स ना फैले कि हीरो एसोसिएशन क्या काला धंधा चलाती है, बताओ मॉन्स्टर्स को ऐसे बेच रही है पेट्स की तरह, और वो मॉन्स्टर्स जाके तबाही मचा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं, तो उसे तो छुपाएगी ना हीरो एसोसिएशन। जिसमें हमारा हीरो बोलता है, अरे तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों साइन करवा लिया है मेरे से, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों साइन करके आया हूँ, ऐसे तो मेरे को ये स्कैम कर रहे हैं ना। तब वो जिस मॉन्स्टर को पकड़ना है वो ऑलरेडी मर चुका है, वो भी 6 महीने पहले ही आज से, तो मैं क्यों साइन करके आया हूँ इस पे, मेरी तो ऑब्लिगेशन बन गई है, मेरे साथ क्यों किया गया ये, और तुमने मुझे ये सब बताया क्यों? जिसमें चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मुझे ना तुम्हारे बुरा लग रहा था कि खामखा तुम उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हो जो ऑलरेडी मर चुका है। खैर मुझे तो ये बताना था। चाइल्ड एम्परर ये बोल के चलने लगता है वहां से। उस हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो उस पेपर को, जो कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में पकड़ता है, दीवार में देके मारता है कि ये एसोसिएशन तो कुछ ज्यादा ही पागल हो चुकी है, सारे के सारे लोग पागल हो गए यहाँ पे। और हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, हीरो एसोसिएशन जो बेसिकली हेडक्वार्टर होता है वहां से बाहर निकलता है, वो कॉल पे बात कर रहा होता है किसी से कि हाँ मैं बाहर आ चुका हूँ, तुम ना लैंड कर सकते हो गेट नंबर 2 पे, हाँ मैं अपना लगेज खुद से ही कैरी करूंगा, उसकी चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर, नियो हीरोज का हेलीकॉप्टर भी नहीं है, पता नहीं कौन सी अजीब सी बीमारी है ये, एक बेसिकली प्लेन आके लैंड करता है सामने चाइल्ड एम्परर के, और चाइल्ड एम्परर को न्यू हीरोज वाले लेके चले जाते हैं। मतलब बेसिकली चाइल्ड एम्परर ने वहां पे जाके ज्वाइन कर लिया है। और हम अंदर मीटिंग देखते हैं, अंदर हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही होती है, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स की। वो बात कर रहे होते हैं कि सिल्वर फैंग ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, चाइल्ड एम्परर मूव कर चुका है, उसने अपना नाम ही हटा दिया है हीरो रजिस्ट्री से। ये सब हो क्यों रहा है? मकॉय वहां पीछे बैठा हुआ स्माइल कर रहा होता है, आओ ये क्यों स्माइल कर रहा है? खैर एक बंदा इनकी मीटिंग में आता है कि तो बहुत सिंपल है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा, हमें वो छोड़ के चला गया है, हमें डंप कर दिया गया है एक 10 साल के बच्चे के द्वारा। और ये बंदा आके बोलता है, कैन यू जस्ट गेस कि ये होगा कौन? क्या कोई नया कैरेक्टर है या फिर हम कोई पहले देख चुके हैं? मैं इतना हिंट दे देता हूँ, ये हम पहले ही देख चुके हैं और बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, कैन यू गेस ये है कौन? हाँ अगर तुमने गेस किया तो सही गेस किया है, ये भाई साहब अमाय मास्क है। भाई कहाँ किस एंगल से ये अमाय मास्क लग रहा है, कोई मुझे बताएगा? तुम्हें याद है लास्ट एपिसोड के अंदर ये क्या बोला था कि उसका थोबड़ा, उसका चेहरा काफी ज्यादा चेंज होता रहता है। तो यस
इसका चेहरा इतना ज्यादा चेंज हो चुका है। इसके चेहरे को देख के एक एग्जीक्यूटिव सोच भी रहा होता है क्या इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। तभी अमाय मास्क आगे बोलता है कि कुछ ही दिन पहले ये आया था बोर्ड के पास एक पिटीशन लेकर, जिस पिटीशन में ऑलमोस्ट समरी थी हीरो से, क्लास बी से या फिर उससे नीचे भी जनरल पब्लिक से भी, जिस समरी में उसने डिस्क्राइब किया था सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी प्रो हीरो के साथ हैं, जो भी प्रो हीरो अभी हमारा सिस्टम है उसके साथ चल रही हैं, और उसने पूरा प्लान भी बनाया था कि कैसे हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। और उसने यही बताया था कि हमें स्टाफ को रिस्ट्रक्चर करना होगा, जो अभी करंट स्टाफ है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। बेसिकली स्टाफ इन द सेंस समझ सकते हो, जो एग्जीक्यूटिव टीम यहाँ बैठी हुई है उसी के लिए बात कर रहा है। और उसकी समरी के अकॉर्डिंग ही उसमें एक प्रपोजल भी था कि वो लॉन्च करना चाहता था एक नई टीम जो स्पेशलाइज करती काउंटर मेजर्स। किस चीज के लिए काउंटर मेजर करती? डिजास्टर लेवल ड्रैगन के लिए या फिर उससे भी ज्यादा के लिए। अब ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? ये सब ना चाइल्ड एम्परर, हमारे चाइल्ड एम्परर की रिपोर्ट है जो चाइल्ड एम्परर ने बोर्ड के सामने रखी थी हीरो एसोसिएशन के। ये सारी की सारी पूरी की पूरी पिटीशन भेजी थी उसने, सारी की सारी चीजों को लिखते हुए। और अमाय मास्क आगे बताता है लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई पढ़ना नहीं चाहता था तब तो। खैर तुम ये देखो एक सेकंड के लिए, वो एक टीवी स्पॉट कमर्शियल दिखाता है 30 सेकंड का। एक बंदा जिसने नियो की कैप पहनी हुई होती है, नियो न्यूज चल रही होती है, और उस पे वो बंदा बोलता है कि सारे के सारे लोग जो न्यू गार्डियंस हैं पीस के, हम नियो हीरोज वेलकम कर रहे हैं एक नए हीरो का अपनी रैंक्स के अंदर। ये लड़का जीनियस है जो ट्रांसफर करके आया है हीरो एसोसिएशन से यहाँ पर, और इसका नाम है चाइल्ड। वो बोलता चाइल्ड एम्परर, पीछे से चाइल्ड एम्परर मना करता है, ना 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 नाम होना ना, मैं अपना पुराना नाम कूड़े में फेंक चुका हूँ और बाकी सारी चीजों के साथ। आज के बाद अगर उसका मतलब पीस है, सेफ्टी है सिटीजन्स का, तो मैं एब्सोल्युटली कुछ भी कर सकता हूँ उस चीज के लिए। और मैं अब रिबॉर्न हो चुका हूँ यहाँ नियो हीरोज में आके, मतलब उसने नियो हीरोज ज्वाइन कर लिया हमारे चाइल्ड एम्परर ने। और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि अब आज से मेरा नाम होगा वाइल्ड एम्परर। वाह जी वाह, क्रेजी। और वो काफी स्माइल करके बोल रहा होता है कि तुम लोग सब लोगों से मिलकर खुशी हुई। वो बेसिकली ये एड पे आ रहा होता है जिसमें ये एड सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स ने देखा हीरो एसोसिएशन के। देयर लाइक अरे लोग गई भैंस पानी में, हो गया काम, इसने अपना नाम ही नहीं हटाया, ये न्यू हीरोज में भी चला गया है। तभी आगे अमाय मास्क बोलता है कि अब जैसे एक एस क्लास हीरो जा चुका है तो न्यू हीरोज के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है कि वो किसी भी बंदे को यहाँ से उठा के अपने में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी हीरो को ले जा सकते हैं, क्योंकि भाई एक एस क्लास का बंदा ही चला गया ना सीधा। और यहीं पे अब मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पे। अगर हमें अपनी क्राइसिस को खत्म करनी होगी तो हमें जरूरत है अपनी क्रेडिबिलिटी, जो हमने क्रेडिबिलिटी खोई है इतने पिछले टाइम पीरियड के अंदर, उसे वापस लाने की। और हमें चाहिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर जो सपोर्ट करे प्रॉपर, जो हमारे इस डूबती नैया को बचाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं बात कर रहा हूँ एक परफेक्ट हीरो की। अमाय मास्क से बात बोलता है कि मैं परफेक्ट हीरो की बात कर रहा हूँ, और पीछे इमेज किसकी चलाता है? वो साइटामा की। और अमाय मास्क आगे बोलता है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को कि मैं एक ऐसा हीरो, मतलब परफेक्ट हीरो प्रोड्यूस करूँ जिसमें एग्जीक्यूटिव्स आर लाइक, अरे बातें कहां से कहां चली गई हैं। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स के बाद वो पेपर पहुंचते हैं एंड दे आर लाइक हमें मिल गया तुम्हारा ये लिटरेचर, सारी चीजें एडवांस में, लेकिन स्टिल क्या तुम सीरियस हो अमाय मास्क इस चीज के लिए? तभी एक एग्जीक्यूटिव बोलता है अगर तुम पिक ही करने वाले थे किसी को ट्रेन करने के लिए, अल्टीमेट हीरो बनाने के लिए, बेसिकली एक परफेक्ट हीरो बनाने के लिए, तुम किसी और बंदे को नहीं ले सकते थे? तभी एक बंदा उसकी मतलब साइटामा की हिस्ट्री देख रहा होता है हीरो सेशन में एंड इज लाइक हाँ माना इसका एंड्योरेंस टेस्ट जो किया था उसमें इसके मैक्स पॉइंट्स हैं, लेकिन जो उसकी रीसेंट अकम्प्लिशमेंट है वो तो यही है कि उसने एक वुल्फ लेवल मॉन्स्टर को हराया जिसे ऑलरेडी थकाया जा चुका था। हाँ बेसिकली उसी लैप डॉग की बात करी जा रही है यहाँ पे, जो हमने गैम्बलिंग वाले एपिसोड में देखा था, जिसमें सेकंड गर्ल भी बैठा हुआ है, सेकंड गर्ल भी सारी चीजें देख रहा होता है। और अमाय मास्क इज लाइक तुम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है क्या, तब तक वो बहुत ज्यादा लेट नहीं हो जाती है और तुम उसे सॉल्व नहीं करते हो। तुम्हारा विजन बहुत ज्यादा छोटा है सही में, क्योंकि अमाय मास्क साइटामा को एक तरीके से परफेक्ट हीरो ऑलरेडी मान चुका है। और तभी हमारा अमाय मास्क आगे बोलता है तब तुम लोग यहाँ पे मस्त एसी की हवा खा रहे थे, आराम से अपनी चेयर्स पे बैठे हुए थे ना, मैं बाहर एक्सपेंड कर रहा था अपने कनेक्शंस को सारे के सारे एरियाज में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो, सब में। और इस टाइम पे मैं अपने कनेक्शंस को यूज करूंगा। जो फ्यूचर है एसोसिएशन का वो डिपेंड करेगा इसी प्रोजेक्ट पर कि क्या मेरा प्रोजेक्ट फेल होता है या फिर सक्सेस। अगर सक्सेस होता है तो हमारा हीरो एसोसिएशन बढ़िया चलेगा, फेल हुआ तो गए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग मुझे सपोर्ट करो। समझ में आई? जिसमें एग्जीक्यूटिव लाइक हाँ चल ठीक है। मकॉय ये सारी बातें सुन रहा होता है। मकॉय को तभी कॉल आती है। मकॉय इज लाइक मैं अभी आता हूँ। मकॉय वहां से उठ के जाता है और रूम में से बाहर निकल के मकॉय सोच रहा होता है तुम सब गधे हो, मुझे पहले से पता था तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि जैसे ही मैंने एनालाइज की थी तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन अमाय मास्क, और हाँ कैसे तुम्हें सेलिब्रेट किया जा रहा था एज अ एडवाइजर एसोसिएशन का और पब्लिक फेस बनाया जा रहा था, और कैसे तुमने कनेक्शंस बिठाए हैं सारे के सारे अपर क्लास सोसाइटी में। अगर अमाय मास्क की ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो गई ना राइट टाइम पर, तो वो सबसे बड़ा स्कैम होगा हीरो एसोसिएशन के लिए। और जो लोग अभी एट दिस मोमेंट पावर पर हैं, जिनका इसके साथ मतलब अमाय मास्क के साथ कनेक्शन है, वो सब लुढ़केंगे, ऊपर से जमीन में आके गिरेंगे सारे के सारे लोग। और वो अमाय मास्क को और हीरो एसोसिएशन को फिर छोड़ने तो वाले नहीं है। और तब ये काम होगा, अमाय मास्क को हंट डाउन करेंगे नियो हीरोज, और फिर नियो हीरोज एप्रिसिएशन गेन करेंगे हायर अप से, पब्लिक से, सबसे।
और फिर हीरो एसोसिएशन को बहुत ही ज्यादा बुरा, बहुत ही ज्यादा घटिया माना जाने लगेगा। उसे सब लोग ऐसे ही सोचेंगे कि ये मर क्यों नहीं जाती है, खत्म क्यों नहीं हो जाती, और उसके सारे के सारे हायर अप्स सब होपफुली खत्म हो जाएंगे, पूरी पूरी हीरो एसोसिएशन तबाह हो जाएगी। और फिर जो डेटा अभी तक मैंने एक्यूमुलेट किया है इस हीरो एसोसिएशन का, उसे मैं एज अ गिफ्ट नियो हीरोज के पास ले जाऊंगा अपने साथ। वो लोग मुझे एज अ एग्जीक्यूटिव की तरह ट्रीटमेंट देंगे। मतलब अभी तक तुम समझे इस मकॉय का प्लान। इसीलिए मैं सोच रहा था, इसीलिए मैंने अभी तब से ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है तब से मैं बोले जा रहा हूँ कि तब तब इसका थोड़ा दिखेगा ना, तब तक तुम्हारा मन करेगा मारो इसे, इसका मुंह पकड़ के लथेट डालो चिर फाड़ डालो इसे। मतलब कैन यू बिलीव दिस? ये सब भाई साहब का ही क्रियाधारा है, ये सब यही कर रहे हैं। और अभी तो तुम रुको, अभी तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जो हम इतने टाइम से सुन रहे हैं ना, नियो हीरोज और पता नहीं कितना अच्छा करने वाले हैं, वो क्या होगा क्या, अभी सब आज के एपिसोड में सब पता चलेगा मैं धीरे धीरे। तभी भाई साहब के पास जो कॉल आ रही थी, भाई साहब कॉल उठाते हैं और सामने से बंदा बोलता है कि मकॉय, जो हीरो गैम्बलिंग तुम करते हो मैंने सुना है काफी बढ़िया चल रही है। मकॉय बोलता है कि हेलो र्यूमन, मिस्टर र्यूमन, हाँ सब आपके ही लेसन्स की वजह से है। और मकॉय इधर से बोलता है कि सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। सामने से र्यूमन हंसता है, इज लाइक सुन के बहुत अच्छा लगा। और सामने से जो बंदा बात कर रहा है, तब हम पता चलता है कि बात किससे कर रहा है। ये नियो हीरोज का बंदा है, इसने नियो हीरोज की वो जैकेट पहनी हुई है। और ये बंदा कॉल पे बात करते हुए बोलता है कि मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे गैम्बलिंग कस्टमर्स मेरे पास आएंगे। मतलब कि जो हीरो एसोसिएशन अभी इस समय बदनाम है ना जिन चीजों के लेके, वो हीरो गैम्बलिंग करते हैं, फलाना ढिमकाना, मॉन्स्टर्स को बेचते हैं, ये भाई साहब वही कह रहे हैं कि जैसे ही हीरो एसोसिएशन ये डूबेगी, वो कस्टमर्स कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, तो वो मेरे क्लाइंट बनेंगे, मैं उन्हें क्लाइंट बनाऊंगा। और ये नियो हीरो का बंदा है। मतलब बेसिकली जो नई सपोजिटली ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है, वो कोई दूध से धुली हुई नहीं है, वो तो पहले ही करप्टेड है। कैन यू बिलीव दिस? खैर ये बंदा आगे बोलता है हमारा जो जॉइंट वेंचर है, ये बहुत ज्यादा मजा आने वाला है हमें इसमें, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो ज्यादातर ऐसे हीरो पे बैटिंग कर देते हैं, ये वो है, हम लोग तो मॉन्स्टर्स पे भी करेंगे। जितनी हीरो पे बैटिंग होगी उतनी मॉन्स्टर्स पे भी होगी। ए भगवान, मतलब ये तो लीचड़ के भी महा लीचड़ निकले। जिसमें ये बंदा बोलता है र्यूमन कि मॉन्स्टर्स तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं ना, और स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, तो उन पे बाउंटी, मतलब बेसिकली उन पे बैट भी बहुत ज्यादा लगाई जा सकती है और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। और मैं तो बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाला हूँ। और दांत फाड़ फाड़ के पागलों की तरह हंसने लगता है वो। और हम उसके पीछे 5 बंदों को देखते हैं ब्लैक में, हमें कोई भी नहीं दिखाया जाता। अब ये पता नहीं 5 कौन है। ये बेसिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन से, सपोजिटली अभी तो ऐसा ही लग रहा है। खैर हम आगे देखते हैं। हमारा सेकंड गर्ल अपना हाथ निकालता है, अपनी आंख निकालता है, टेल पे रख के इज लाइक थैंक्स भाई लोग मेरा इतना देखभाल करने के लिए, और मेरे जो आर्टिफिशियल हैंड था, आई था, मैं इसे वापस करता हूँ। जिसे सुन के सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स आर लाइक अरे क्या हो रहा है ये, अभी तो चाइल्ड एम्पर गया है, ये कहाँ चल दिया, मिस्टर सेकंड गर्ल कहाँ जा रहे हो, रुको तो थोड़ी देर के लिए। हमारे हीरोज तो ऑलरेडी हमें एक के बाद एक छोड़ के जाते जा रहे हैं न्यू हीरोज में। अब ये सोचना कि हमारे हीरो एसोसिएशन का एक एग्जीक्यूटिव स्टाफ मेंबर हमें छोड़ के जा रहा है। जिसमें मकॉय आगे बोलता है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो सारे के सारे सिचुएशन की और सबमिट कर रहे हो अपना रेजिग्नेशन आज के दिन से ही। अच्छा जी, तुम्हारी ये टाइमिंग, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम भी रिक्रूट हो रहे हो न्यू के अंदर ही, है ना। सेकंड गर्ल शांति से खड़ा होता, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन तब मकॉय ने बात बोल दिया कि तुम भी रिक्रूट हो रहे होगे तुम्हारी टाइमिंग की वजह से। सेकंड गर्ल फिर आगे बोलता है अब चलो मैं इसे कब तक ही सीक्रेट रख लूंगा, हाँ ये सही बात है। जिसे सुन के सारे एग्जीक्यूटिव्स के होश उड़ जाता है कि लो भाई एक एग्जीक्यूटिव बंदा भी जा रहा है, हमारा सच भी बैठा हुआ है वहां पे। हाँ, वन ऑफ द बिलवेड कैरेक्टर, सबसे बढ़िया एग्जीक्यूटिव यही है, मैं बता रहा हूँ। और ये शांति से बातें सुन रहा होता है सच। तभी हमारा सेकंड गर्ल आगे बोलता है कि तब अगर हम बात करते हैं हीरोज को सपोर्ट करने की या फिर सिटीजन्स की सेफ्टी को इंश्योर करने की, तुम खुद बताओ ना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, किसका सिस्टम बेटर है, किसके पास एट दिस मोमेंट पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बेटर ऑप्शंस हैं, किसका फ्यूचर सबसे बढ़िया है, किस ऑर्गेनाइजेशन का, तुम खुद बताओ। और तब मैंने खुद ने ये सारी चीजें कंपेयर करी, वेरीफाई करी खुद से, तो मैं इसी कंक्लूजन पे आया। जैसे मकॉय इज लाइक अच्छा जी ये तो फिर काफी सीरियस बात है। सेकंड गर्ल उसकी तरफ देखता है और मकॉय, माइंड यू मकॉय जैसा घटिया बंदा हमारे सेकंड गर्ल से बोलता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि तुम स्विच कर रहे हो हमारी राइवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अबे नीच इंसान, अभी थोड़ी देर पहले तू किससे बात कर रहा था, न्यू ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे से। खैर मकॉय आगे बोलता है क्योंकि वो सुनाना चाह रहा है ना सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स को। मकॉय आगे बोलता है कि तुम बिट्रे कर रहे हो अपने कॉमरेड्स को जो अभी तक तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट करते हुए आए हैं। हाँ तुम वहां पे जाके कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट ले रहे होगे यहाँ की इंफॉर्मेशन बेचकर। हमारा सिच काफी गुस्से में सोच रहा होता है ये सब बातें ना, ये मकॉय इसलिए बोल रहा है कि सारे के सारे लोग डाउट करें। कोई अगर इन्फॉर्मेशन लीक होती है ना, अगर आगे इन फ्यूचर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो सब शक किस पे करेंगे, तो कि सेकंड गर्ल पहले गया था, इसने वहां जाके इन्फॉर्मेशन बता दी होगी हमारी एसोसिएशन की, इसलिए मकॉय ये बात बोल रहा है जानबूझ के। जबकि मकॉय खुद चाहता है ट्रेड करनी इन्फॉर्मेशन। सिच सोच रहा होता है कितना ज्यादा घटिया बंदा है ये। अब आके बात सुनो, सिच बोलता है कि इसी ने सेकंड गर्ल को इनवाइट किया है। हाँ, मकॉय ने ही इनवाइट किया है सेकंड गर्ल को नियो हीरोज के अंदर, और ये सब फालतू की बातें बोल रहा है यहाँ पे। जिसमें सेकंड गर्ल बोलता है कि मैं ना एक मेंबर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जो लोग एंगेज करते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, अगर वो ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे तो उन्हें कहीं भी ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। मैं ये बात
बात अच्छी तरीके से जानता हूँ। जैसे मको इज लाइक अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। सेकंड शांति से सुन रहा होता है। सेकंड वहां से जाके सेकंड इज लाइक चलो ठीक है मैं यहाँ से निकलता हूँ। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते कि भाई एस्कस चला गया, ये हो गया वो हो गया। और सिच तो बैठा हुआ है। मको सिच से पूछता है कि मिस्टर सिच, ऑब्वियसली सिच सीनियर है ना, कि मैंने ना एक रूमर सुना है कि तुम और ये सेकंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। क्या सेकंड ने तुमसे अभी तक कोई डिस्कस नहीं किया था ये सारी चीजें कि ये छोड़ के जाने वाला है हीरो स्टेशन? जिसमें सिच इज लाइक सीधा नहीं, सेकंड ऑलरेडी एक हीरो बनना चाहता था पहले से ही, हमारे तरह ऑफिस वर्कर नहीं बनना चाहता था वो। शायद उसकी भी खुद की कुछ पॉलिसीज होंगी, खुद के कुछ आइडियल्स होंगे अगर बात करते हैं हीरोज के साथ काम करने के लिए। अगर उसने ये चॉइस बनाई है तो मैं तो रेस्पेक्ट करता हूँ उसके डिसीजन को। मेरे को तो बस इतना ही पता है। जिसमें मकॉय काफी ज्यादा सस्पिशियसली ही इज लाइक अच्छा कैसे इन शिफ्ट होता है। हम हमारे सेकंड को देखते हैं, वो अपनी एक सेफ खोलता है, उसमें से एक बक्सा लेता है, लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट नीचे जा रही होती है, उस बक्से को खोलता है, उस बक्से में एक हाथ होता है, आंख होती है, उस हाथ को लगाता है वो और उस आंख को डालता है। और जैसे ही भाई साहब अपनी आंख खोलते हैं भाई सामने दे दनादन स्क्रीन पे स्क्रीन खुल जाती है उसके सामने। और सेकंड बोलता है कि चाइल्ड, सेकंड बोलता है चाइल्ड एम्परर। वो खुद रुक जाता है कि नहीं चाइल्ड एम्परर नहीं बोला भाई। वो बोलता है कि इसामू क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने ना इंस्टॉल कर लिया है सारे के सारे न्यू मॉडिफिकेशन जो तुमने मुझे दिए थे। और अब आगे सुनो। सामने से हमारा चाइल्ड एम्परर मतलब इसामू हमारा इसामू बोलता है कि मिस्टर सेकंड सही काम किया तुमने। और ये पता कैसे देख रहा है? अपने चश्मे में से। यस, जो हम बोल रहे थे ना कि इसने इतने कूल चश्मे क्यों पहन रखे हैं, इसलिए पहन रखे भाई साहब ने कूल चश्मे कि ये कांटेक्ट कर सके। वो चश्मे से कांटेक्ट कर रहा है चाइल्ड एम्परर। भाई शाना तो है ये लड़का। सामने से सेकंड बोलता है कि जो तुमने ये मॉडिफिकेशन दिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जिसमें चाइल्ड एम्परर इज लाइक मतलब इसामू इज लाइक ऑब्वियसली मैंने सेट किए हैं तो नेचुरली है अच्छे से काम करेंगे। और ये ना बहुत ही ज्यादा हायर परफॉर्मेंस के जो तुम्हारे पास पहले थे ना एसोसिएशन वाले, उनसे तो कहीं ज्यादा है। मतलब बेसिकली हमारा इसामू क्लियरली टारगेट कर रहा है कि जो एसोसिएशन इक्विपमेंट पहले था, मतलब बेसिकली जो बफर ने बनाए थे उनसे ज्यादा एडवांस बनाया मैंने। तभी हमारा सेकंड बोलता है ठीक है तो हम ना अपने प्लान को फॉलो करते हैं और इंटेरोगेट करते हैं बेसिकली न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाके, न्यू हीरोज ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटीग्रेट हो जाते हैं और वहां सारी की सारी चीजें देखते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं उन्हें और पता करते हैं मकॉय की एक्चुअल स्कीम चल क्या रही है, उसके दिमाग में खिचड़ी पक क्या रही है मकॉय के दिमाग में। मतलब इन सबको पता है कि कितना घटिया बंदा है मकॉय, उसके खिलाफ जाने के लिए इन्होंने ये सब पागलबंदी करी है। और सेकंड बोलता है कि और ये भी तो देखना है कि क्या न्यू डेवलप कर रही है कुछ ऐसे प्लान्स कि वो काउंटर कर पाए हीरो एसोसिएशन को। जिसमें हमारा इसामू आगे बोलता है कि जितने ज्यादा तुम कभी कभी गट्स दिखा देते हो ना सेकंड और जितना ज्यादा इनिशिएटिव लेने की तुम कोशिश करते हो, कभी कभी मैं खुद भूल जाता हूँ कि तुम एक ऑफिस वर्कर हो, तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो। तुम खुद सोचो यार सेकंड कोई हीरो थोड़ी है, ये एक ऑफिस वर्कर है, ये इतना सब क्यों कर रहा है? तो ये काफी बड़ी प्रेज की बात है सेकंड के लिए। और हमारे सामू ये भी बोलता है कि मेरे को सेम चीज तब भी लगी थी, तब हम लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ रहे थे, तुम काफी ज्यादा पुश कर रहे थे अपने आप को। जिसमें सेकंड स्माइल करके बोलता है कि नहीं तुम मुझे ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, मैंने तो यही सोचा था कि मैं और सिच मकॉय को रंगे हाथों पकड़ लेते, लेकिन अगर हम उसे पकड़ भी लेते तो उससे हो ही क्या जाता, हम कर ही क्या पाते उसका। जिसमें इसामू बोलता है ऑब्वियसली अगर तुम इमीडिएटली कंडेम करोगे मकॉय को या फिर रिमूव कर देते हो उसकी एग्जीक्यूटिव पोजीशन से, उसे बाहर निकाल देते हो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो एक्शन प्लान है उसे डिले कर देगा या फिर उनके कोर्स को चेंज कर देगा। ये रुकने थोड़ी वाले हैं ना। हमें ये पता चलता कि न्यू आगे क्या करेगा। चलो हम मकॉय को पकड़ लेते, मकॉय को मार देते या फिर जो भी कर देते, लेकिन हमें न्यू हीरोज की साइड का थोड़ी पता चलता फिर। जिसमें सेकंड बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जिससे हमारे खुद के हीरोज बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाते हैं। खैर हम सारी की सारी डिटेल्स ना बाद में बात करते हैं। लिफ्ट एकदम नीचे पहुंच चुकी होती है, मैं ना आने वाला हूँ वहाँ पे। जिसमें हमारे सामू लाइक चलो ठीक है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, लिफ्ट के सामने हमारा मेटल बैट खड़ा हुआ है। मेटल बैट से लाइक यो कैसा है? सेकंड इज लाइक मेटल बैट यहाँ क्या कर रहा है? मेटल बैट सीधा बोलता है कि मैंने सारी बातें ध्यान से सुन ली है पहले से ही, तुम यहाँ से जा रहे हो ना न्यू के लिए। इसमें सेकंड इज लाइक कैसे बता यार तुम्हारे काम तो बहुत अच्छे हैं, तुमने काफी अच्छे से सुन लिया है, क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम यहाँ पे डील करने आए हो एक ट्रेटर के साथ? क्योंकि अब हीरो एसोसिएशन को एक तरीके से धोखा देके ही जा रहा है ना यहाँ से सेकंड उसकी नजरों में, जबकि यहाँ से जा रहा है एज अ स्पाई न्यू हीरोज को देखने के लिए कि उनका मिशन क्या है या फिर मकॉय क्या करना चाहता है, क्या प्लान है, स्कीम है उसकी, न्यू हीरोज की क्या स्कीम है। सेकंड बोलता है कि तुम मेरे जैसे ट्रेटर के साथ डील करना चाहते हो। जिसमें मेटल बैट बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तब हमें नैरेटर बताता है कि एक दिन पहले मेटल बैट को सिच ने बुलाया था और मेटल बैट बोलता है कुछ ज्यादा ही जिद्दी नहीं है तू बुड्ढे, कितनी बार बुलवाएगा मेरे से एक ही बात, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस प्लेस पे, इस जगह पे आने के लिए, मतलब हेडक्वार्टर में आने के लिए मैं हुई नहीं इंटरेस्टेड। जिसमें सिच बोलता है क्या तुम फिर से सोचोगे? तुम्हें अनलिमिटेड यूज दिया जाएगा इस फैसिलिटी का और तुम्हें बहुत सारे पैसा दिया जाएगा। जिससे मेटल बैट बोलता है अच्छा तो तुम ये सब दे के मेरे को एक तरीके से खरीद रहे हो और तुम चाहते हो मैं प्रोटेक्ट करूं यहाँ पे जो अमीर लोग रह रहे हैं तुम्हारे हेडक्वार्टर के अंदर, इन अपार्टमेंट्स के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं आने वाला यहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी बहन ये देखे कि मैं पैसों के लिए अमीर लोगों को यहाँ बचा रहा हूँ और मैं छोड़ दूं नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन्स को मरने के लिए वहाँ पे। जिसमें सिच बोलता है अगर तुम यहाँ पे आओगे ना तो तुम्हारी ही बहन बहुत ज्यादा सेफ रहेगी, तुम गारंटी कर पाओगे कि
तुम्हारी बहन की सेफ्टी इंश्योर रहे। से मेटल बैट इज लाइक क्या बोला तूने? मैं इतना केपेबल हूं कि मैं अपनी बहन को किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकता हूं और यही केस हमेशा रहेगा, समझा? तो अपना मुंह बंद रख, ये जितनी भी बातें बोल रहा है बहन से रिलेटेड तो कुछ बोली मत। जिसमें सच इज लाइक कुछ ज्यादा ही सीधे दिमाग का है तू, जैसा मैंने सोचा था। खैर समझ गया मैं, अब मैं नहीं बोलूंगा तेरे से कि तू यहाँ पे आ, इस रेजिस्टेंस पे रहे, मतलब हेडक्वार्टर में रहे। जैसे मेटल बैट इज लाइक चल ठीक है, समझ तो गया तू। जिसमें सच बोलता है, लेकिन इन रिटर्न जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि तेरा दिल बहुत साफ है और तू एक प्रॉपर मैन है, मेरे को ना एक फेवर चाहिए तेरे से, क्या करेगा मेरे लिए? तो बेसिकली सिच ने ही भेजा है एक तरीके से यहाँ पे, और मेटल बैट बताता है सेकंडर को कि ये सारी चीजें हुई थी और सिच ने मुझे एज अ इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं तुम्हारा एज अ बॉडीगार्ड और तुम्हारे साथ ही जाऊं, जिससे हम एक के बदले दो हो पाए और अच्छे से चीजें निकाल पाए और सारी की सारी स्कीम वगैरह को जान पाए अच्छे से। मैं न्यू हीरोज में तुम्हारे साथ जाने वाला हूं। जिसमें सेकंडर इज लाइक वो बुड्ढा नहीं सुधरेगा। तो सोच रहे हो तुम, सिच को इसने बताया भी नहीं था, लेकिन स्टिल सिच को सब पता है। सिच ने सारी की सारी प्लानिंग करके मेटल बैट को उसके साथ भेज दिया है, मेटल बैट को उसके साथ भेज दिया है। जैसे ऑब्वियसली भाई मेटल बैट इज अ एस क्लास हीरो, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा तुम्हारे साथ जा रहा है और क्या चाहिए। और इनफैक्ट मेटल बैट भी, जो अभी हमारे चाइल्ड एम्परर ने, माफ करना, इसामू ने बोली थी, वो सेम बात हमारा मेटल बैट बोलता है कि तुम एनिमी ग्राउंड्स में जा रहे हो हम सारे के सारे हीरोज को बचाने के लिए, एक तरीके से, क्योंकि न्यू हीरोज का कुछ पता नहीं ना कि क्या पता वो सारे के सारे हीरोज को मारने की ही प्लानिंग कर रहे हो। तो इसीलिए मेटल बैट बोलता है कि तुम एनिमी ग्राउंड्स में जा रहे हो हीरोज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिना किसी को कुछ बताए। तुम्हें पता है सेकंडर, अगर तुम चाहो तो तुम बहुत अच्छे हीरो बन सकते हो। ये बात बोल के उसकी छाती में मुक्का मारता है मेटल बैट और उससे बोलता है चिंता मत कर, अगर हम पकड़े भी जाएंगे ना एज अ स्पाइस, क्योंकि ये लोग एज अ स्पाई ही तो जा रहे हैं, मेटल बैट, सेकंडर, और इनफैक्ट हमारा जो इसामू भी गया वो भी ऐसा स्पाई गया ना न्यू हीरोज के अंदर। तो मेटल बैट बोलता है कि हम लोग ऐसा स्पाई जा रहे हैं ना, अगर हमें कोई पकड़ भी लेता है न्यू हीरोज के अंदर, मैं ये मेक श्योर करके रहूंगा कि एक सिंगल उंगली भी तेरे ऊपर ना उठाई जाए, उन सब से मैं लड़ूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग साथ में काम करने वाले हैं भाई। जिसमें सेकंडर इज लाइक सेम यार। फिर ये दोनों चलते हैं और सामने से आय हाय हाय हम ये क्रेजी पैनल देखते हैं, वो प्लेन फिर से उड़ता हुआ आता है न्यू हीरोज का इन दोनों को लेने के लिए। और सेकंडर उसे देख के बोलता है मेटल बैट से, देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि हम ऐसे क्रूज पे जा रहे हो। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम डोजो में पहुंचते हैं। तुम सोच रहे हो ये डोजो कहां से आ गया अचानक? हम सिल्वर फैंग के डोजो में पहुंचते हैं और हमारा गारो बोल रहा होता है कि हे टॉप डिसेबल, यहाँ से जा, मेरे लिए कुछ पोकरी और या कुछ सुबह ब्रेड लेके आ और जल्दी आइयो। पीछे से हमारा सिल्वर फैंग आता है, गारो के सर पे मुक्का लेके मारता है कि तू जूनियर है उसका, कैसे बात कर रहा है तू? और गारो भाई सीरियसली कैन यू बिलीव दिस, पिछली ही आर्क में गारो लिटरली पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था और हम इस आर्क में गारो को झाड़ू पोछा मारते हुए देख रहे हैं। पोछा मार रहा है गारो डोजो के अंदर साफ सफाई कर रहा है डोजो की। इसीलिए मेरे को वन पंच मैन इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, कैरेक्टर चेंज होता है। गारो पोछा मारे जा रहा है, गारो के सिर पे वो घुमड़ा उठाया है सिल्वर फैंग के मुक्के से। गारो बोलता है मैंने ना पहले परफेक्ट कर दिया था, एकदम पिनिकल पे पहुंच चुका था मैं मार्शल आर्ट्स के, पता भी है तुम्हें, लेकिन मैं यहाँ पे ये झाड़ू पोछा लगाए जा रहा हूँ आज। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई पिनिकल ऑफ मार्शल आर्ट्स यहाँ पे ना एक जगह बच गई है, यहाँ पे अच्छे से पोछा मार। जिसमें गारो इज लाइक अरे तेरी ऐसी की तैसी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं गारो के सर पे एक और घुमड़ा उठा हुआ है, सिल्वर फैंग ने एक और मुक्का मारा है उसके, और सिल्वर फैंग उसे बोलता है नहीं ये सारी चीजें नहीं खत्म होंगी ऐसे, तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, एकदम लोएस्ट पोजीशन से स्टार्ट करना होगा। इसीलिए ये यहाँ पे सबका जूनियर बना हुआ है गारो, कोई भी ऑर्डर चला सकता है एट दिस मोमेंट गारो के ऊपर। वही बात बोलता है सिल्वर फैंग के तुम्हें लोएस्ट पोजीशन से स्टार्ट करना होगा, जिससे जिन भी लोगों को तुमने इतना ज्यादा ठेस पहुंचाई है, हार्म दिया है, वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तभी सिल्वर फैंग टाइम की तरफ देखता है कि जैसे मैं बात कर ही रहा था, अब मेरा टाइम हो चुका है तुम्हारे नेक्स्ट एक्सेप्टेंस टास्क का, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है पार्ट टाइम करने का। गारो अपने जल्दी से कपड़े उतारता है डोजो के और अपने दूसरे कपड़े पहनता है। गारो इज लाइक अरे कैसे भाई एक के बाद एक काम कराए जा रहे हो मेरे से, वो राजपाल का सीन है ना, अरे क्या हो गया ये दो बिगाड़ समझ रखा है, एक के बाद एक कपड़े लाए जा रहे हो। जिसमें सिल्वर फैंग बोलता है इतनी ज्यादा शिकायत करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का पार्ट है जो कोर्ट ने ऑर्डर करा है एक तरीके से, तुम्हें तो इनफैक्ट थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हें चांस दिया गया है। इस सारे के सारे लोग डोजो से बाहर निकलते हैं। तभी हमारा दूसरा बंदा बोलता है कि जो तुमने रैम्पेज मचाई थी ना, तो सारे के सारे डिसिपल्स भाग गए थे मतलब डोजो से, क्योंकि तुमने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दिया था, सारे लोगों को तुम मार रहे थे, तो कोई भी बंदा डोजो में आना नहीं चाहता था और हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, तो जाओ और पैसे कमा के आओ मिस्टर अंडरलिंग। जिसमें गारो इज लाइक हाँ चल ठीक है, और गारो इतनी ऊपर से जंप कर देता है नीचे। गारो बोलता है मुझे ये सब ना सुनने की जरूरत नहीं है, मैं अभी पैसे कमा के लाता हूँ तुम सबके लिए, फ्री लोडर्स, तुम बस फ्री का बैठ के खा सकते हो, मैं तुम सबके लिए पैसे कमा के लाता हूँ। मतलब बेसिकली हमारे डोजो के लिए गारो ही पैसे कमा के ला रहा है। पीछे से हमारा सेकंड बंदा बोलता है कि अपना बेस्ट करना जूनियर। खैर तभी हमारे डोजो का ही बंदा वो मस्त अपना चिल रिलैक्स कर रहा होता है, जिसमें अगर तुम भूल गए तो ये वही बंदा है जिसके जगह पे हमारा साइटामा उस फाइटिंग कंपटीशन में एंटर किया था, वो विग लगाकर। हाँ ये वही बंदा है। और बंदा लेटे लेटे सोच रहा होता है कि चाहे वो थोड़ी टाइम के लिए हो, लेकिन मैं फ्री फील कर रहा हूँ अपनी सारी की सारी नर्वसनेस से, मेरा सारा का सारा काम गारो कर रहा है। तभी उसे किसी बंदे की प्रेजेंस फील होती है, बेसिकली उसे धम 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 आवाज आने लगती है और वो एक साथ देख के ही बहुत ज्यादा सरप्राइज जाता है और वहां से भागा हुआ जाता है सिल्वर फैंग के पास के मास्टर पागल की तरह चीखता हुआ आ रहा होता है। सिल्वर फैंग लाइक अरे क्या हो गया तुझे? और ये
बंदा बोलता है मैंने एक बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल विजिटर को देखा, तुम नहीं समझ पाओगे। अगले ही सीन में किंग आ जाता है सामने और किंग का इंजन दे दनादन बजे जा रहा है। सिल्वर फैंग इज लाइक किंग तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमारा किंग सिल्वर फैंग के सामने बोलता है कि सिल्वर फैंग मिस्टर फैंग, कि सिल्वर फैंग मिस्टर बैंग, एक बात है जो मुझे डिस्कस करनी है, जो हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। जिसमें सिल्वर फैंग बोलता है क्या बात करनी है बताओ, मैंने तुम्हें पहले बता दिया मैं नहीं आने वाला। मतलब बेसिकली सिल्वर फैंग बात कर रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा हीरो एसोसिएशन को, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। किंग का इंजन एक्टिवेट हो चुका है, दे दनादन और भी ज्यादा तेज आवाज आने लगती है और किंग बोलता है कि इस रेट से तो मैं बेयरली, सिल्वर फैंग उससे सरप्राइज होकर देख रहा होता है कि क्या बोलना चाह रहा है। और किंग बोलता है मतलब काफी टूटी फूटी आवाज में कि मैं अपनी लिमिट पर हूँ, मेरे पास कोई भी जगह नहीं बची है जहां पे मैं भाग सकता हूँ, मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा हूँ। और अब तो तुम सिल्वर फैंग हो, मिस्टर बैंग हो, तुम तो अब तक मेरे अंदर से देख चुके होगे यार, तुम मास्टर हो। कल ही मुझे कन्फ्रंट किया था एटॉमिक समुराई ने, लेकिन तुम खुद सोचो अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, किसी को क्या पता कि वो क्या टेरिबल चीजें लेके आएगी और मेरे साथ क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ मास्टर, और मैंने सुना है कि तुम रिजाइन कर चुके हो, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजियर रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊं। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश है बात बोलने के लिए, इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस बची ही नहीं है जितना मैं सोच पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। सिल्वर फैंग इज लाइक है क्या बड़बड़ाया जा रहा है वहां से, थोड़ा तेज बोल, थोड़ा क्लियर बोल, क्या बोले जा रहा है, क्लियरली बात करेगा तू। मतलब बेसिकली ये सारी बातें वो ममर करके बोल रहा होता है। सिल्वर फैंग ने कुछ नहीं सुना। किंग अपना पूरा दम लगाता है कि कैन यू मेक स्ट्रॉन्ग। सिल्वर फैंग इज लाइक अरे थोड़ा और तेज बोल, क्या बोल रहा है भाई, क्लियरली बोलना। वो बेचारा तुम समझ पा रहे होगे कि किंग इसलिए नहीं बोल पा रहा है, वो बहुत ज्यादा नर्वस है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज, लाउड पे लाउड धम 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 हुए जा रही है, उसका किंग इंजन बजे जा रहा है। वो बेचारा कुछ नर्वसनेस के चक्कर में ही नहीं बोल पा रहा है। इसमें सिल्वर फैंग इज लाइक अरे भाई थोड़ा तेज बोल, क्या दिक्कत है। और हमारा किंग अगले ही सीन में, अगले ही डायलॉग में चीख के बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्गर बनाओ तुम। वो बेचारा इतना ज्यादा नर्वस है कि वो नर्वसनेस के चक्कर में इतनी तेज निकल गया है कि मुझे स्ट्रॉन्गर बनाओ तुम पहले से। तो मतलब तुम खुद समझ चुके होगे कि हाँ, नियो हीरोज भी कुछ बढ़िया दूध की धुली हुई नहीं है, वहां पे भी बहुत ज्यादा पागलपंती हो रखी है एट दिस मोमेंट। अभी तो वो बनी भी नहीं है, सोचो हीरो एसोसिएशन बनने के बाद उसने स्कैम्स और स्कैंडल्स किए थे, ये तो बनने से पहले ही चालू हो रखे हैं और इन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा था कि कितनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है अभी तक। खैर नियो हीरोज का क्या होगा और बाकी इस पूरे सिनेरियो में क्या कुछ होने वाला है और साइटामा क्या रोल प्ले करेगा इस सब में, तो मैं ये सब चीज देख के जान के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं पहले से बता रहा हूँ। तो यही था आज का एपिसोड। भाई डेली लॉन्ग वीडियोस अपलोड हो रही हैं, अगर तुम्हें अच्छी लग रही हैं तो जरूर तुम लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो, हाइप किया करो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के पास, जिससे और लोगों को भी पता चले कि वन पंच मैन का एक्सप्लेनेशन वो भी डेली 25 से 30 मिनट। और आज की ही वीडियो की लेंथ देख लो तुम कितनी ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस डेली डल रही हैं। बाकी आज के एपिसोड का सबसे बेस्ट पोर्शन तुम्हें क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट कल वन पंच मैन के अगले एपिसोड के अंदर। अब तो ऐसा भी लगता है कि कब मिलेंगे, कल ही तो मिल जाएंगे, अगली वीडियो कल ही आ जाएगी, क्या दिक्कत है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।